हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह उठ के ही मैं लग गई थी अपने घर की साफ सफाई में और घर की पूरे की साफ सफाई हो चुकी है। ये स्टोर रूम रह गया था। ये वो रूम है जिसको घर गृहस्थी का रूम कहा जाता है। मतलब कि इस रूम में वो सारी चीजें स्टोर करके खाने पीने की रखी जाती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं। गेहूं, चावल, चना, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ हम मंगाते हैं वो सब यहाँ पे स्टोर करके रख देते हैं। तो इस रूम को मैंने अच्छे से क्लीन किया। इसका स्टफ तो बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट है कि सारी चीज़ें एक साथ रखनी पड़ती हैं। गेहूं के ड्रम वगैरह हैं, बच्चों की पुरानी अलमीरा है, साइकिल वगैरह है। तो इस रूम में हम वो सारी चीज़ें रखते हैं। तो उसका स्टफ खाली नहीं हो सकता है, तो थोड़ा भरा भरा लग सकता है। लेकिन मैंने पूरा रूम अच्छे से क्लीन कर दिया था, डस्टिंग कर दी थी, उसके बाद मॉपिंग कर दी थी। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना सारा कचरा निकाला है मैंने साफ करके। जैसे ही पूरे रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग हुई, रूम एकदम चकाचक चमक चुका था और अच्छा भी लग रहा था। सारा सामान सेट हो जाने पे भी रूम चमकने लगता है। उसके बाद मैं बाहर निकली तो इतनी हालत खराब हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर थोड़ी देर हवा में बैठी तब सांस में सांस आई। छुप गई। चलो कहाँ छुप गई? कहाँ छुपी है दीदी? एच में नहीं छुपी। कहाँ है दीदी? पकड़ा गया चोर। कहाँ छुपी थी? इसका डॉगी मैंने बना दिया, देखो इसका फेस बना दिया मैंने। है ना, सुंदर लग रहा है ना। ये चुन्नू का डॉगी है, पेट। इसके दो कान है। चुन्नू का पेट है ये। साफ सफाई हो चुकी थी, नहाने चली गई थी। नहा के आई तो हस्बैंड जा रहे थे वृंदावन, तो उनकी पैकिंग वगैरह करनी थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जा रहे थे वृंदावन, तो बच्चों को उन्होंने बाय बोला। फिर वो लोग निकल गए थे राधे राधे बोलकर। तो उसके बाद चली गई थी मैं खाना बनाने के लिए। यहाँ बच्चों के लिए मैं सूखी आलू की सब्जी बना रही हूँ, बिना मिर्ची वाली, क्योंकि बच्चे बिना मिर्ची की चीज़ें अच्छे से खा लेते हैं, उनका पेट भी भर जाता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बॉयल हुए आलू को कट कर लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद उसमें मैंने हल्दी, धनिया पाउडर और एक छोटी सी हरी मिर्ची भी डाल दी थी, जिससे मिर्ची लगेगी भी नहीं और मिर्ची खाने की आदत भी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया था आलूओं को, उसमें हरा धनिया डाल के ऊपर से गार्निश कर दिया था। तो अच्छा लग रहा था, बच्चों ने पूरा चट करके खा लिया था। मिर्ची नहीं लगने पे बच्चे अच्छे से खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे आलू बनकर रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने और घर का जो खाना बनाया, आज मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी। तो कुछ खास था नहीं तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं। उसके बाद आर्या ने अपने लबूबू का हाउस बनाया था, तो वो बता रही थी कि क्या क्या कैसे कैसे है। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसके बाद फिर शाम हो गई थी, दिन में हम लोग आराम करने चले गए थे। आज सुबह की मॉर्निंग वॉक मेरी स्किप हो गई थी क्योंकि हस्बैंड को जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी काम में लगी थी। उसके बाद शाम को मैं चली गई थी छत पे। मैंने सोचा थोड़ा सा टहल के आऊंगी, लेकिन ऊपर जैसे ही गई तो मैंने देखा एक दो लोग मुझे ही देख रहे थे। कैमरे के साथ थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, इसीलिए मैं छत पे या तो बहुत ज़्यादा रात के बाद जाती हूँ या सुबह सुबह जल्दी चली जाती हूँ जब कोई भी नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने जल्दी से एक दो वॉक की और मैं वापस से नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था और ठंडक भी लग रही थी। शाम के 6:30 पौने 7 हो रहे थे, तो वैसे भी रात होने ही वाली थी। तो मैं जल्दी से नीचे आ गई। नीचे आकर मैं सीधे लग गई थी खाने की प्रिपरेशन में कि आज शाम को क्या बनेगा। तो यहाँ पर आज कोई भी लौकी शाम को खाने वाला नहीं था, तो फिर मैंने सबसे पूछा कि मैं क्या बनाऊं। तो सब लोग बोले कि आज नमक के पराठे और साथ में हरी तीखी चटनी बना लो, प्याज वाली, वो बहुत टेस्टी लगती है अमिया के साथ। तो फिर क्या था, मैं लग गई फटाफट सारी चीज़ों की प्रिपरेशन में। यहाँ सबसे पहले मैंने प्याज लहसुन वगैरह अच्छे से कट कर लिए थे। उसके बाद उसमें डाली एक हरी अमिया जो बहुत ही टेस्टी लगती है, थोड़ा खट्टा सा स्वाद आ जाता है। साथ में सारे ड्राई मसाले भी डाल दिए थे, जैसे धनिया पाउडर था, मिर्ची पाउडर था। वैसे तो इसमें खड़ी लाल मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैंने पाउडर ही डाला। उसके बाद थोड़ी सी सौंफ, हींग और साथ में नमक डाल दिया था और इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था। इतनी मस्त चटनी बनी थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और पराठे के साथ में तो चटनी बहुत ही अच्छी लगती है।
तो फाइनली यहाँ पर मेरी चटनी भी रेडी हो चुकी थी। अब मुझे लगाना था पराठे के लिए आटा। उस आटे में मैं 2-3 चीज़ें डाल दूँगी जिससे अच्छा टेस्टी बनेगा। सबसे पहले यहाँ मैंने कोरिएंडर डाला था, उसमें मैंने जीरा पाउडर डाला था, साथ में थोड़ा-सा बेसन डाला था और हरी धनिया डाल के अच्छे से मैंने उसका डो लगा लिया था और फटाफट मैं यहाँ पर पराठे बनाने लग गई थी। बच्चों की वजह से मैंने इसमें थोड़ी हरी मिर्ची नहीं डाली, वरना हरी मिर्ची भी डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, इसलिए मैंने चटनी में खूब सारी मिर्ची डाल दी थी। तो यहाँ पर मेरे पराठे बनकर रेडी हो गए थे और गर्मा गर्म पराठों के साथ चटनी सबको मैंने सर्व की। सब लोग खा के इतने खुश हो गए थे ना, ये गाँव वाला खाना जो होता है ना, जैसे पुराने ज़माने में प्याज वाली चटनी बहुत खाते थे, तो हमें पुराने दिन भी याद आते हैं जब हम बचपन में छोटे छोटे थे, तब पराठे और चटनी बहुत खाई है हम लोगों ने भी। तो आप लोग कमेंट में बताना कि किसने ये वाली चटनी और नमक वाले पराठे खाए हैं। तो इस थाली के लिए एक लाइक तो बनता है, लेकिन गर्मी ने जो मेरी हालत ख़राब करी है ना, किचन में लगे लगे मेरा ना सर घूमने लग गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सबसे पहले जाके मैंने फेस वॉश किया और मैं फटाफट से सारा काम ख़त्म कर, मुझे एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ घबराहट होने लगी थी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और लाइट भी नहीं थी बहुत देर से, बाहर सबकी लाइट थी, तो मुझे और देख के मूड ख़राब हो रहा था कि लाइट कहाँ चली गई। फिर जैसे ही लाइट आई मैं फटाफट से सब कुछ बंद करके किचन क्लीन करके पहुंच गई थी अपने रूम में। भाई जो शांति मिली है मैं आपको क्या ही बताऊं, इतनी तेज़ गर्मी में फिर आपको अचानक से एसी का हवा मिल जाए, मज़ा ही आ जाता है। तो आप लोग को व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।